रोम रोम से भगवान नाम स्फुरित हो रहा है। जहां चरण रख देते हैं वो भूमि बोलती विठ्ठल विठ्ठल। जनाबाई के कंडे वो बोलते हैं विठ्ठल विठ्ठल। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वाश्चर्य में भगवान नाम है। इतना महामहिम नाम हमें गुरुदेव ने दिया और हम रो रहे, हमें ये जलन वो जलन। अरे दुनिया की जलन समाप्त करने की सामर्थ्य तुम्हें दे दी जो नाम है। तभी तो गुरु के समान किसी और को दाता नहीं कहा गया। सबसे बड़ा दाता त्रिभुवन में कोई है तो गुरुदेव हैं, क्योंकि उन्होंने नाम सुकृत धन अपनी जीवनी अति हित मान देत वरदान। सबसे बड़ा वरदान गुरु ने दिया, दाता राधा नाम। उन्होंने राधा नाम हमें दान में दिया है। जो ऐसी सामर्थ्य रखता है, सर्वाश्चर्य में सामर्थ्य रखता है, महाप्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। कोई भी कर्म जो भगवत प्रीत्यर्थ किया जाता है, भगवत सामर्थ्य से हो रहा है, ऐसी भावना रहती है। और हम पर बड़ी कृपा है जो प्रभु ऐसे सत्कर्म करा रहे हैं, वो सीधे भगवत प्राप्ति का स्वरूप होता है। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को कह रहे हैं, कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। अर्जुन, ये जो कर्मयुग है, ये बड़े बड़े महापुरुषों को भी सिद्धि प्रदान किया है। उदाहरण में बोले जैसे जनक आदि, देखो कैसी स्थिति को प्राप्त हैं विदेहराज जनक कि दिगंबर 16 वर्षीय अवस्था ब्रह्मबोध से संपन्न आप्त काम महापुरुष उनके शिष्यत्व को स्वीकार कर रहे हैं। जनक जी के शिष्यत्व को श्री सुखदेव जी के गुरु हैं जनक जी। शिष्य कैसे हैं? जगत बंदनी परम त्यागी दिगंबर, एक वस्त्र लंगोटी भी नहीं शरीर पे। और गुरु कैसे हैं? सम्राट पद पर बैठे हुए, सब राज वैभव। गुरु हैं, ज्ञानियों के परम गुरु हैं जनक जी महाराज। लेकिन आचरण वैसे ही एक राजा जैसे ही कर रहे हैं। भगवान ने इसीलिए उनका उदाहरण दिया है कि कोई कितनी भी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो जाए, कभी शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। देखो ये बड़े बड़े महापुरुष, इनको किसी भी कर्म करने की अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूर्ण काम है, परम तत्व ज्ञाता हैं, देह में रहते हुए विदेह हैं। कैसी महामहिमा, पर वो क्रियाएं सब वैसे ही कर रहे हैं जैसे एक राजा कार्य करता है, वैसे ही। देखो अम्बरीश जी महाभागवत परम प्रेमी, और उनके विपक्ष में खड़े हैं परम त्यागी दुर्वासा, लेकिन वो भगवत आचरण करते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए भगवत प्रीत्यर्थ प्रजा की सेवा कर रहे हैं। तो परिणाम में सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में, और भगवान सदैव उनको अपनी गोद में लिए हुए। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष इसी योग के द्वारा तत्वबोध को प्राप्त हो गए, परमात्मा प्राप्ति कर लिया है। चाहे वर्तमान में हो या भविष्य में हो, कोई भी यदि परमात्मा प्राप्ति करना चाहता है तो इस योग को धारण करना होगा। कैसे धारण करेंगे? आपको जो भी मिला हुआ है, शरीर, मकान, धन, वस्तु, परिवार, वो आपके लिए नहीं है। प्रत्युत आपका योग प्राप्त कराने के लिए आप उसे सेवा में लगा दो। परिवार की सेवा, समाज की सेवा, संत सेवा, भगवंत सेवा। जब हम स्वसुख भोग से देखते हैं ये मेरी पत्नी है, ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका भोगता हूं, वही बंद गया। क्रिया वही है, पर ये भगवत आदेश है, उस आदेश का पालन करने के लिए मैं सेवा कर रहा हूं। अब यही योग बन जाएगा, यही परमात्मा प्राप्ति का। देखो इतने बड़े महापुरुष हैं रैदास जी, पत्नी है ना, परिवार है ना, देखने को एक गृहस्थ, लेकिन स्थिति बड़े बड़े विरक्तों के द्वारा जो प्राप्त की जाती वो है उनके हृदय में। संसार में जो भी तुम्हें मिला हुआ है, यदि उसके तुम स्वामी बनोगे, भोक्ता बनोगे,
तो यही तुम्हारे बंधन का कारण होगी। और वो मेरे को मिली हुई वस्तु सेवा के लिए है, जगत सेवा, भगवत सेवा, भगवत प्रीत्यर्थ, नाम जप करते हुए यदि आपके पास जो भी है वो सेवा के लिए मिली हुई, शरीर से लेकर वस्तु तक, उसका परिणाम क्या होगा? योग। योग का तात्पर्य भगवत प्राप्ति। मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह सोचता है कि परमात्मा भी किसी क्रिया का फल है। ऐसा विचार बड़ी भूल है। इसका रहस्य बता रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि आपको जो भी वस्तुएं मिली हुई हैं उसको सेवा में लगा दो तो तुम्हें परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अब उसका आंतरिक रहस्य कह रहे हैं कि उपासक ये सोचता है कि क्रिया करने से ही भगवान मिलेंगे, परमात्मा प्राप्ति होगी। वो ये मान लेता है कि कर्म का फल भगवान है। बोले ऐसा विचार बड़ी भूल है। लोगों की मान्यता होती कि जैसे कोई बड़ा अधिकारी तुमको बनना है तो खूब पढ़ाई करनी, मेहनत करनी, इसके बाद आप उस पद के अधिकारी बनेंगे। ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु से मिलना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत कर्म करने होंगे, बड़ी तपस्या करनी होगी, बड़ा व्रत करना होगा। ये साधक की भूल है। देखो सूक्ष्मता से समझना इसे। ये भूल है क्योंकि ये जो मनुष्य योनि मिली है इसमें हमारा पूर्व राग है साथ में। जिस शरीर को पाया उस पे हम अपनापन कर लिए, जिन लोगों को पाया उनको हम अपना मान लिया, जिन वस्तुओं को पाया उनको हमने अपना मान लिया। अब जो अपना है उसको हम भूल गए ना। अगर किसी कर्म से परमात्मा की प्राप्ति का स्वरूप होता कि ये कर्म करो तो तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, तो कर्म का फल परिवर्तनशील प्रकृति हो सकती, परमात्मा नहीं। यहां वर्णन करते हैं, कह रहे हैं कि कर्मों से नाशवान वस्तु ही मिल सकती, अविनाशी नहीं। अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, क्योंकि शरीर, इंद्रियां, मन और पदार्थ, इन्हीं से कर्म पूर्ण होते हैं। तो इनका फल परमात्मा थोड़ी होगा। तो बोले फिर आप तो यही कह रहे हैं, पीछे से वर्णन करते चले आ रहे हैं कि अनासक्त होकर यदि भगवत प्रीत्यर्थ कर्म किए जाएं तो सीधे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोले उसका रहस्य है कि नाशवान शरीर से, नाशवान धन, मकान, परिवार और भोग सामग्री से अपना संबंध ना मानने के कारण जो अपने हैं वो प्रकाशित हो गए। हमारा कर्म योग जहां जहां अहमता ममता थी उसका त्याग करा दिया, जैसे आज के सत्संग में प्रारंभ में वर्णन किया। तो कर्म योग ने जो कर्म बंधन थे उनको हटा दिया और जो बचा वो है भगवत स्वरूप। भगवत स्वरूप कर्म का परिणाम नहीं हुआ। जो असाधन हो रहे थे साधन के द्वारा उनका त्याग हुआ, तो जो बचा वो हमारा स्वरूप, वो हमारे प्रभु हमारे हृदय में प्रकाशित हो गए। प्रभु यहीं बैठे, केवल पर्दा लगा त्रिगुणात्मिका माया का, वो पर्दा हटे बस बात बनी। पर्दा क्या लगा हुआ है? मैं शरीर हूं, मैं मन बुद्धि हूं, मैं इंद्रिया हूं, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं। और ये साधन करने पर ये जो गलत भाव बैठ गया है ये मिट जाएगा। जहां ये मिटा तो जो है वो प्रकाशित हो गया। बड़े बड़े संतों के जीवन में यही हुआ है। वो उनका कोई ध्यान नहीं धर सकता। ये किसी की धारणा हो कि हम प्रिया प्रीतम का ध्यान, प्यार उडुम क्षमते ने अच्छी सुखादि नाम तो ध्यान गम, वो आ जाते हैं। वो जब देखते हैं ना यशोदा मैया भाग रही प्रभु के पीछे पीछे, लालजू की करधनी बजती जा रही है, पीछे मुड़ के देख, मैया अत्यंत सुकुमार हैं, पसीना से लथपथ हो रही, वेणी के फूल गिलते जा रहे, फूल की छड़ी लिए, रुक जा तू बड़ा उपद्रवी है, मानेगा नहीं, आज तुझे तो बांधूंगी और पीटूंगी। लालजू पीछे देख, बड़े बड़े मुनिजन जिनका ध्यान करते, ध्यान में नहीं आते, मैया पीटने के लिए पकड़ नहीं पाई मैया। जब प्रभु ने देखा मैया थक गई, श्रम युक्त हो गए, तो पकड़ में आ गए। समझ रहे हो? उपासक जब भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता है
और अहंकार गलित हो जाता है कि अब मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा और दैन्य हो जाता है, तो ठाकुर अपने आप पकड़ में आ जाते हैं। बात यह है, खूब बांधने की चेष्टा कर रहे हैं, 2 अंगुल छोटे, जब परास्त हो जाती है और लालजू की तरफ देखती कि बंद जाओ, बंद गए। सोचती इतनी छोटी कमर मेरे लाला क्यों पूरे घर की रस्सियां समा गई है क्या? नहीं बंधन में आ रहे। जब नेत्र से नेत्र मिला कि लाला बंद क्यों नहीं रहा है, वो बंद गए। जब दैन्य भाव होकर भक्त रोता है, रुदु सुस्वरम राजन, अब मेरे से नहीं हो पाएगा कुछ, हे नाथ अब तो आप अपनी करुणा से मिल जाओ। मिल गए। पर यह आया तभी, देख लो, पहले गोपीजनों ने लीला गायन किया, लीला अभिनय किया, खोजा वृंदावन की हर लता भूमि, सबसे पूछ रही मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को देखा। खोजते खोजते जब वो नहीं मिले तो सब रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब क्या हुआ? ऐसा आर्त भाव, ऐसी दैन्यता कि अब कुछ नहीं कर सकता हो गया। क्या हुआ? ठाकुर जी कहीं से आए क्या? नहीं, स्पष्ट वर्णन है। तासा महावीर, वही उनके बीच में आविर्भाव हो गया प्रभु का। तासा महावीर भूत छौरी, इसमें मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृग्वी, साक्षान मनमथ मन। कोटि कोटि कामों के दर्प का मर्दन करने वाले परम सुंदर श्री लालजू महाराज उन्हीं के बीच में प्रकाशित हो गए।